बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा सईद विद एएस कुकिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं लेके आई हूँ एक नई रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। आज हम बनाएंगे गोलगप्पे। जो अक्सर हम बाहर निकलते हैं, रास्ते में कहीं भी गोलगप्पे वाला नज़र आए तो सबका जी चाहता है जी गोलगप्पे खाने हैं। और कभी कभी तो बहुत ही अच्छे मिलते हैं और कभी कभी बहुत ही बुरा टेस्ट होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम घर पे बनाएं, और वो भी इजीली, और ढेर सारे बनेंगे। ये थोड़ी सी चीज़ें और ढेर सारे गोलगप्पे बनेंगे। तो आइए हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले अगर आप न्यू हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लिए एक प्याली सूजी, और उसका हाफ यानी हमने आधी प्याली मैदा लेना है, और उससे भी हाफ, आधी प्याली से भी हाफ सिंपल आटा जिसे हम रोटी बनाते हैं वो डालेंगे इसमें, और 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा। ये चारों चीज़ें मैंने ले ली हैं। अब इनको हम मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और ये पानी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। पानी हम फुल गर्म नहीं लेंगे, इतना गर्म लेंगे जो यानी हाथ से बर्दाश्त हो जाए। गुनगुना गर्म जिसको कहते हैं, नीम गर्म से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म। और इसमें एकदम से पानी ऐड नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए जी, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसको ऐसे डूबना लेनी है। इसको अपने आटे की तरह गूंदना नहीं, बस नरम हाथ से बस थोड़ी देर ऐसे ऐसे करके डूबना लेनी है। उसके बाद किसी एयर टाइट बाउल में डाल के या ऊपर से कवर करके इसको छोड़ देना है। अब 15 मिनट के लिए इसको हम रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। जितनी देर में हमारी डू जो है उसके रेस्ट पे है, उतनी देर में हम इसका खट्टा बना लेते हैं। सबसे पहले ये थोड़ा सा धनिया डालेंगे, पुदीना साफ किए वो डाल देंगे, 2-3 जगह हम लहसुन के ऐड करेंगे, 4-5 सब्ज़ मिर्ची ऐड करेंगे, और इसको हम ग्राइंड कर देंगे। ये देखें जी, चटनी हमारी रेडी होगी, ग्राइंड कर लिया हमने इसको। 1 चम्मच हम बड़ा चटनी का इसमें ऐड करेंगे। और ये मैंने इमली का पानी बना के रख लिया था पल्प निकाल के, इसके लिए हम इसमें ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। और जो सीक्रेट बात है इस पानी की, जो हम खट्टा पानी होता है बाजार जैसे सेम खट्टा टेस्ट है, तो आपने पूरी वीडियो देखनी है, इसकी बिल्कुल नहीं करना। अभी हम इसमें आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे, और आधा चम्मच इसमें हम छोटा वाला टार्टी पाउडर ऐड करेंगे, जिससे ये बहुत ही ज़बरदस्त खट्टा वाला पानी बनेगा। और अब इसमें क्या करना है हमने जी, बस पानी ऐड करना है। पानी अब ठंडा ऐड करेंगे, और चाहे तो थोड़े से आइस क्यूब्स भी ऐड कर लें इसमें। ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त खट्टा वाला पानी रेडी हो गया है। गोलगप्पे रेडी कर। एक सीक्रेट चीज़ जो हमने इसमें पहले ऐड नहीं की वो है काला नमक, जो इसमें बहुत ज़रूरी है। इसके सिवा इसका टेस्ट तो अच्छा आएगा नहीं। ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा खट्टा खट्टा पानी रेडी हो गया है। इतनी देर में, जितनी देर में हमारी बाकी चीज़ें हो रही हैं, हम फिलिंग रेडी कर लेते हैं। ये मैंने 1 प्याली दही लिया है, 1 प्याली चने उबले हुए हैं, और ये 1 प्याली की किलो मैंने आलू बॉयल करके बारीक कट कर लिए हैं, और ये थोड़ी सी पकौड़ियाँ हैं। आप अपनी मर्ज़ी से इसमें से कोई चीज़ स्किप भी करना चाहे तो कर सकते हैं। चने आप काले भी डाल सकते हैं, या पकौड़ियाँ छोड़ ना डालना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो ये दही हमने बहुत पतले वाले दही भले नहीं बनाने, बस हल्का से इसमें डालेंगे ताकि ये आपस में बाइंड से लगे। और थोड़ी सी हम इसमें ग्रीन चटनी डालेंगे, और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, और इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मिक्स भी नहीं करना है इसको हमने, बस ऐसे मिक्स करेंगे, और ये चीज़ें हम इसमें ऐड करके रख देंगे। ये बहुत पतले वाले दही भले नहीं बनने चाहिए।
बस ये हमारी फिलिंग रेडी हो गई है। आइए अब हम गोलगप्पे रेडी करते हैं। चलो ये देखें जी, डो रेडी हो गई है हमारी। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल बनाएंगे और इसकी रोटी बेल लेंगे। और मैं आपको बताऊंगी कि रोटी अपनी कितनी मोटी या कितनी पतली रखनी है, साथ साथ देखते रहिएगा। देखिए जी, ये रोटी तकरीबन बहुत मोटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल पतली सी रोटी होनी चाहिए। अच्छी तरह इसको बेल लेंगे हम, और बिल्कुल बिल्कुल इक्वल बेलना है आपने इसको ना, कहीं से मोटी या कहीं से पतली नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, ये मैंने एक छोटा सा ढक्कन ले लिया। अगर आप साइज़ अपनी मर्ज़ी से आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। जुगाड़ लगा रहे हैं हम लोग, ऐसे तो कटर भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन हम ऐसे इसको सारे कर लेंगे। इसके सारे ये बना लिए हैं। अब इनको हम फ्राई करेंगे, और फ्राई करते हुए जो इसकी ट्रिक ये है कि आपने इसमें डालना है और इसके ऊपर से ऐसे प्रेस रखना है थोड़ी देर के लिए। प्रेस रखेंगे तो ये बहुत अच्छा सा फूल जाएगा। ऑयल आपका बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए, ऐसे प्रेस रखते जाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त ये फूल जाएगा। ये देखिए, वाह, ये देखिए कितना ज़बरदस्त फूल गया ये। ऐसे हम सारे ऐसा ऐसा बनाते जाएंगे और इनको हम, इनका कलर चेंज होने तक हम इनको फ्राई करेंगे। ये देखें जी, ये कितने ज़बरदस्त और फूले फूले हमारे गोलगप्पे रेडी हो रहे हैं। बस अभी हम इनको निकालेंगे और इनकी फिलिंग हम इसमें करेंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। गोलगप्पे रेडी हो गए हैं और इतने क्रंची हैं कि ये देखें, हाथ मेरे तो बिल्कुल टूट रहे हैं। अब इनकी फिलिंग कर लेंगे। ये हमारी इमली और खुबानी की चटनी जो है, मैं पहले ऑलरेडी इसकी वीडियो लगा चुकी हूँ, और ये फिलिंग है। अब इसकी फिलिंग करेंगे और एंजॉय करेंगे। ये देखें जी व्यूअर्स, हमारे बहुत ही ज़बरदस्त शानदार गोलगप्पे रेडी हो गए हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हो तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे आप इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।